चलो, हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोग बेटे आज ग्रेविटेशन स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर को आपने 9th में पढ़ रखा है। अब आप सबसे पहले जाने ग्रेविटेशन क्या है। बेटे, ग्रेविटेशन शब्द को देने वाले न्यूटन जी हैं। न्यूटन जी 23 ईयर के थे तब उन्होंने अपने बगीचे में बैठे थे। नियर अबाउट 1665 के लगभग उन्होंने देखा मैंगो एप्पल नीचे अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। बोलना नहीं है। अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। जब अर्थ की तरफ अट्रैक्शन होने लगा तब उन्होंने सोचना शुरू किया। ही स्टार्टेड टू थिंक अबाउट द रोल ऑफ अर्थ अट्रैक्शन। उन्होंने सोचा बेटे अर्थ का क्या रोल है अट्रैक्शन में, उसके बारे में उन्होंने विचार करना शुरू कर दिया। न्यूटन जी 23 ईयर के थे। 1665 के अबाउट इस सोचना शुरू किया कि कैसे एप्पल मैंगोज सब क्या करते हैं बेटे, अर्थ के टूवर्ड्स गिरते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो बात आती है फिर कि ग्रेविटेशन है क्या। न्यूटन जी ने कहा इस यूनिवर्स में एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है बी द फोर्स एफ। एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है बी द फोर्स इज नोन एज क्या, ग्रेविटेशन। एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट विद द फोर्स अनदर बॉडी। ब्रह्मांड में एक वस्तु दूसरे वस्तु को बेटे अट्रैक्ट करती खींचती है, तो उसे उन्होंने कह दिया, उसे क्या बोला, ग्रेविटेशन। अब बात आती ग्रेविटेशन की बात। इन्होंने कहा कि जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पर अट्रैक्ट करती है, फोर्स एफ लगता है। सपोज किया दोनों बॉडी का मास क्या है, m1 और m2 है। तो न्यूटन जी ने कहा कि एवरी बॉडी अट्रैक्ट विद द फोर्स अनदर बॉडी इन द यूनिवर्स, दैट फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशन। जैसे बेटे अर्थ और किसके बीच, सन के बीच फोर्स लग रहा, टेबल के बीच फोर्स लगा, हमारे आप के बीच फोर्स लगा। तो यूनिवर्स में एक बॉडी दूसरे बॉडी पर जब फोर्स लगाती है तो उसे हम ग्रेविटेशन कहते हैं। तो फोर्स, चूंकि ये सब 9th का ही है, लेकिन चूंकि मैं इंट्रोडक्शन सब पढ़ा रहा हूँ बेटा, अकॉर्डिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। पढ़े हैं ना 9th में। फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ क्या, मासेस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दूसरी बात आई बेटे, इसको कंबाइन किया, यह प्रोपोर्शनल क्या लिखेंगे, m1 m2 अपान क्या मिलेगा, आर स्क्वायर। जब बेटे प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट क्या पाएंगे, कैपिटल जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर। जी की यूनिट क्या होगी, एफ आर स्क्वायर इक्वल टू जी m1 m2। फोर्स की न्यूटन, डिस्टेंस की मीटर स्क्वायर, मास की केजी, फिर क्या मिलेगा केजी, पावर कितना है 1, तो क्या मिलेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान बेटे क्या
kg² कैपिटल जी। ठीक है, आप लोग सब आता ही है, पढ़ा हुआ है। जी की वैल्यू अगर बेटे रखें तो 6.67 10⁻11 विद यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन क्या kg²। लेकिन अगर ये बेटे CGS में देखेंगे तो 6.67 10⁻8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम स्क्वायर CGS। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नोट करें, फिर आगे मैं लिखता हूं प्रॉपर्टीज। अब लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। पॉइंट नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया? क्यों हो गया? जल्दी करो। लिखो लिखो बेटा आगे। ग्रेविटेशन फोर्स ऑलवेज इन अट्रैक्टिव नेचर। ये बेटा हमेशा अट्रैक्शन फोर्स लगता है, रिपल्सन नहीं लिखता। लिखिए ऑलवेज इन अट्रैक्टिव नेचर। दूसरा, डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटरवीइंग मीडियम। डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटरवीइंग मीडियम। दो चार्ज के बीच जो माध्यम यूज होता है उसको डिपेंड नहीं करता। कोई बॉडी आ जाती है उस पर डिपेंड नहीं करता। अगला, ऑलवेज कंजर्वेटिव नेचर। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज कंजर्वेटिव फोर्स, ये लिख लो, ऑलवेज इन कंजर्वेटिव नेचर। कंजर्वेटिव नेचर। डज नॉट डिपेंड अपॉन डज नॉट डिपेंड अपॉन डज नॉट डिपेंड अपॉन, बोल दिया कि नहीं? डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन टू बॉडीज। वैल्यू ऑफ कैपिटल जी वेरी स्मॉल, क्योंकि बेटा पार्ट क्या है? -11 लगा है। वैल्यू ऑफ कैपिटल जी वेरी स्मॉल। इट इज वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। इट इज वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। अब लिखो अगला पट्टा पॉइंट बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। द फोर्स ऑफ फोन दो तुम। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक मिनट बेटा लिख दे तब।
लिखे इसमें, ग्रेविटी इज द, हेड डाला क्या बेटा, एक्सेंटेड टू ग्रेविटी। अब लिखो ग्रेविटी क्या है। ग्रेविटी इज द स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटी इज द स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशन। फिर लाइन छोड़ के लिखिए, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, the force of attraction exerted by earth, the force of attraction exerted by earth on a body is called gravitational pull, is called gravitational pull or gravity। बेटे ग्रेविटी क्या है, देखिए क्या लिखा है, ग्रेविटेशन लिखा है, यहीं पर आपको क्या कर देना है, वाई कर देना है। तो ग्रेविटी समझ गए ना, ग्रेविटेशन से क्या बना है, ग्रेविटी। लेकिन ग्रेविटी क्या है, जब अर्थ उस किसी बॉडी पर फोर्स लगाती है तो उसे क्या कहते हैं, ग्रेविटी। इसलिए कहा गया स्पेशल केस ऑफ क्या, ग्रेविटेशन, स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशन। समझ आ गया, जब अर्थ हमारे ऊपर फोर्स लगाएगी दैट इज ग्रेविटेशन, नहीं ग्रेविटी। ध्यान सुनिए क्या कहा, जब अर्थ आप पर फोर्स लगाएगी तो ग्रेविटी, हमारे आप बीच फोर्स लगेगा तो ग्रेविटेशन। तो समझ में आई बात। अब क्या लिखो, समझ में आ गया ना। जब अर्थ क्या करती, मैं बना रहा हूं फिगर, जब अर्थ क्या करे बेटे, किसी बॉडी पर क्या लगाए, फोर्स, बोलो क्या लगाए, फोर्स। तो उस फोर्स को क्या कहते हैं, ग्रेविटी। लेकिन जब फोर्स लगाएगी तो बॉडी क्या होगी, एक्सेलरेट होगी। क्या होगी बेटा, एक्सेलरेट होगी। ऐसे लिखो, क्या होगी, एक्सेलरेट होगी, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। तो इनका कहने मतलब है व्हेन फोर्स, सुनो बेटा, अर्थ जब किसी बॉडी पर फोर्स लगाएगी तो क्या कहा उसको, ग्रेविटी या ग्रेविटेशन पुल। फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ ऑन अनदर बॉडी, जब अर्थ क्या करती, किसी बॉडी पर फोर्स लगाती है तो उसे हम ग्रेविटी कहते हैं। अब फोर्स लगाने में बॉडी क्या होती है, एक्सेलरेट होती है। जब बॉडी एक्सेलरेट होती है तो उसका नाम क्या है, हाँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आगे लिखो, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन मोशन, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन मोशन the acceleration produced in a motion of a body due to effect of gravity, due to effect of gravity is known as acceleration due to gravity। बेटा समझ में आ गया, बोलो। अर्थ किसी बॉडी पर फोर्स लगाती है तो ग्रेविटेशनल पुल कहते हैं, या उसे क्या नाम दिया, ग्रेविटी। ग्रेविटेशन ने क्या क्या कहा, ग्रेविटेशनल पुल या ग्रेविटी कहा। और जब फोर्स लगाता है तो बॉडी क्या होती है, एक्सेलरेट हो जाती है, बॉडी में क्या आ जाता है, मोशन। उस मोशन को क्या कहता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और समझ में आ गए। आगे फिर लिखिए छोटा सा बात,
फोर्स ड्यू टू अर्थ मेजर बाई वेट ऑफ बॉडी। क्या बोला? फोर्स ड्यू टू अर्थ ऑन अनदर बॉडी, ये लिखो। फोर्स ड्यू टू अर्थ ऑन अनदर बॉडी इज मेजर बाई वेट ऑफ बॉडी। वेट ऑफ बॉडी which is equal to mg, which is equal to W equal to F equal to mg। समझ में आ गया सबको? बोलिए भाई। अब लिखो रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। लिखो कंसीडर अर्थ टू स्फीयर, कंसीडर अर्थ टू बी स्फीयर ऑफ मास कैपिटल M, अर्थ टू बी स्फीयर ऑफ मास कैपिटल M, रेडियस कैपिटल R। जितनी चीजें कैपिटल हैं वो सब क्या हैं? अर्थ की बात हो रही है। ये क्या लिखना चाहिए? लिख लो, ये ही मन कह कर लो। कंसीडर अर्थ टू बी स्फीयर ऑफ मास M, रेडियस RE। A body of mass small m, a body of mass small m placed on earth surface, placed on earth surface। ठीक, माना अर्थ स्फीयर है, अर्थ का मास कैपिटल M है, रेडियस कैपिटल RE है, इस पर एक बॉडी रखी गई है जिसका मास क्या है? स्मॉल m है। जिसका मास क्या है? स्मॉल m। तो बेटे क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या? बोलो, याद है? ठीक, अकॉर्डिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न बेटे, क्या न्यूटन ग्रेविटेशन था? F इक्वल टू कैपिटल G मास ऑफ अर्थ मास ऑफ बॉडी अपॉन क्या मिलेगा? R स्क्वायर। RE लिखो न, बोलो। अकॉर्डिंग न्यूटन सेकंड लॉ, क्या F इक्वल टू वेट इक्वल टू क्या बेटे? mg। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड mg इक्वल टू कैपिटल GME, m अपान क्या मिलेगा? R स्क्वायर। m से क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो क्या मिला बेटे? G इक्वल टू कैपिटल G ME अपान R स्क्वायर। बॉडी का मास नहीं आया ना? बॉडी का मास आया? नहीं आया, अर्थात बेटे उस पर डिपेंड नहीं करता। लिखिए आगे, नोट करिए।
कोई दिक्कत तो नहीं है? नोट करिए। आगे बोले, लिखिए। अब आप क्या देखेंगे, क्या बताने, ध्यान से देखिए बेटा। अगर देखा जाए बेटे, क्वेश्चन क्या आया कि जी की वैल्यू क्या करती है बेटे, इंडिपेंड अपॉन किस पर, मास ऑफ बॉडी। जी इंडिपेंड अपॉन मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी पे निर्भर नहीं करती। और इसको दो बात और जान लीजिए हमेशा के लिए। अर्थ का मास कितना होता है, 6 × 10⁻24 kg। अर्थ का मास कितना होता है, 6 × 10⁻20। हाँ, दूसरी चीज बेटा, डेंसिटी इसकी, अर्थ की डेंसिटी याद कर लीजिए आप लोग, 5.57 kg पर मीटर क्यूब। आप इसे भूलें नहीं, भूलेंगे तो दिक्कत होगी। ध्यान दीजिएगा, इसमें 24 है, इसमें पावर 3 है, और 6 है, क्या है, 5.5 है। तो आपको याद करना आसान है। 5.5 6 मतलब 5.56, देख रहे हो ना। 5.5 क्या है डेंसिटी, ये क्या है 6, 5.5 और क्या हो जाएगा 6, और 3 है कि 24 है। अरे भाई 3 में 1 बढ़ा दो, 4, 24 याद रखोगे। तो डेंसिटी कितना है, 5.5 10⁻³ ना बेटा। हाँ, लेकिन मास कितना है, हाँ, लेकिन ध्यान रखना, इट इज नॉट यूनिफॉर्म, नॉट यूनिफॉर्म, एक समान नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि शेप इसका अलग अलग है। अर्थ का सेल एपिकल है ना, इसलिए बेटे ये यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक, ये भी लर्न करना है आपको हमेशा के लिए, भूलिएगा नहीं। लिख लिया जी, इंडिपेंडेंट अपॉन मास ऑफ बॉडी लिखा, बोलिए बेटा। जी इज वेक्टर क्वांटिटी, जी इज वेक्टर क्वांटिटी। जी इज वेक्टर क्वांटिटी। वैल्यू ऑफ जी 9.8 क्या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सीजीएस में बेटे 981 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अर्थ सरफेस पर ये तो जी की वैल्यू है, लेकिन समुद्र के लेवल पर बेटे 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर मिलती है ऑन द सी लेवल, ऑन द सी लेवल। जी की वैल्यू कितना होती है,
मैंने लिख दिया है। दूसरी बात, जब ये वैल्यू बेटे मून वगैरह पे देखेंगे, सब लिखते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू ऑफ जी ऑन मून अर्थ की सरफेस की 1/6 हो जाएगी। अर्थ की सरफेस क्या हो जाएगी? 1/6। ये बच्चे जिनको कभी कंपटीशन देना है वो ज़रूर लिखें, उनके लिए काम आएगा। दूसरी चीज़ जो और लिखने चल रहा हूँ, ध्यान दीजिए। जी की वैल्यू दिल्ली के लिए, जी की वैल्यू कोलकाता के लिए, जी की वैल्यू मुंबई के लिए। डिफरेंट पाई जाती है। आपको दिल्ली में जो मिलेगा 9.7914 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ मिलेगा 9.776 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ जो मिलेगा 9.7863 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बेटे आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, ये अर्थ के सरफेस पर है, यहाँ अर्थ लिख लो। ये अर्थ सरफेस है, ये कहाँ है? सी लेवल पर है। ये कहाँ पर है? मून की। क्या समझ में आता है? जी की वैल्यू प्लेस टू प्लेस क्या करती है? चेंज होती है। तो लिख डालिए सब। ये दिल्ली के लिए है, ये कोलकाता के लिए है, ये मुंबई के लिए है, ये पृथ्वी की सतह पर पाई जाती है, और ये बेटे सी लेवल पर है। ये कहाँ? मून पर 1/6 हो जाती है, सी लेवल। सारी चीज़ें मैक्सिमम एडिशनल है ना? हाँ, सब पढ़ डालिए। लिखो आगे बैठ। नेक्स्ट टॉपिक है इसी का, लिखेंगे आप। जी डिपेंड अपॉन पहला पॉइंट बेटा, शेप ऑफ बॉडी। जी किस पर डिपेंड करेगी? शेप ऑफ बॉडी पे। दूसरा बोले हाइट द एबव ऑफ अर्थ। तीसरा डेप्थ पे डिपेंड करेगा, डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। तीसरा बेटा है एक्सियल ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। ये ध्यान देना है बेटे, अर्थ शेप पे, हाइट पे, डेप्थ पे, रोटेशन पे। ये आपके सिलेबस में सीबीएसई बोर्ड में नहीं है, बाकी ये तीनों चीज़ें सिलेबस में हैं। तीनों चीज़ें सिलेबस में हैं, नोट के लिए। जी डिपेंड अपॉन शेप, हाइट ऑफ अर्थ, डेप्थ, एक्सियल ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। ये एक्सिस लिख दो, आपकी इच्छाएं।
एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। अब पहले हेडिंग लिखो, वेरिएशन ऑफ जी। हेडिंग डालो बेटा, वेरिएशन ऑफ जी ऑन द शेप ऑफ अर्थ। वेरिएशन ऑफ जी ऑन द शेप ऑफ अर्थ। आगे बढ़े, देखिए बड़ा अच्छा टॉपिक है, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। बेटे अर्थ का शेप हम लोग 8 9 से पढ़ते चले आए हैं। किस शेप में होती है ना, एलिप्टिकल। कैसे होती है, एलिप्टिकल होती है। अगर एलिप्टिकल है तो ध्यान देंगे, ये आपका इक्वेटर है और ये आपका क्या है, पोल है। तो बेटे इसे हम इक्वेटर कहते हैं, इसे हम पोल कहते हैं। इसकी रेडियस आर सफिक्स ई लिखते हैं, इसकी आर सफिक्स क्या लिखते हैं, पी। इसकी रेडियस आर सफिक्स ई, इसकी रेडियस आर सफिक्स पी। मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, हमें आप लोगों को बताना नहीं है, आप लोग पढ़ते चले आए छोटे क्लास से। रेडियस ऑफ इक्वेटर इज ग्रेटर देन क्या, पोल। रेडियस ऑफ इक्वेटर इज ग्रेटर देन पोल। पोल से इक्वेटर की रेडियस ज्यादा होती है, लेकिन GM/r² पढ़े हैं, जिसकी रेडियस ज्यादा उसका जी की वैल्यू कम। ये मिल गया। इसका मतलब है इक्वेटर पर रेडियस ज्यादा है तो जी की वैल्यू कम होगी, पोल पर क्या होगी, ज्यादा। तो इसलिए वैल्यू ऑफ जी क्या लिखने लगता हूं, वैल्यू ऑफ जी इंक्रीजेस कहां, इक्वेटर टू पोल। इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, बोलो किसकी वैल्यू करती है, हाँ, कहाँ जाएंगे, पोल से इक्वेटर की तरफ। पोल से कहाँ चलेंगे, इक्वेटर वैल्यू। जी की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। क्या करेगी बेटे, इंक्रीज। लेकिन आपको बताएं कब इक्वल होगी पोल की वैल्यू, जब बेटे इक्वेटर की वैल्यू क्या है, कम। इक्वेटर की वैल्यू में 0.018 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जोड़ेंगे। इक्वेटर की वैल्यू में 0.018 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जोड़ देंगे तो यह वैल्यू पोल के बराबर होगी। जितनी कमी है ये दिख गया। अगर कोई पूछे पोल और इक्वेटर में कितना डिफरेंस है जी का, तो 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आना चाहिए। क्या समझ में आया? तो अब अगले टॉपिक में, अगले क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा बेटे जी की वैल्यू, हाइट, डेप्थ, और एक कंपटीशन का टॉपिक है रोटेशन, उसको भी आपको कंसीडर करेंगे। थैंक यू क्लास।